ये रिवाइव हो। माई आंसर टू दैट इज भाईजान, हर जगह शैतान को बदनाम करना बंद कर दें। शैतान काम करता है अल्लज़ी वस्वसु फी सुदूरिन्नास, इसमें कोई माने नहीं है। लेकिन आपका वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, सूरह क़ाफ की आयत है। नफ्स भी तो वसवसे दे रहा है आपके, नफ्स भी तो आपके अंदर का, आप भी तो वसवसे दे रहा है आपको। इबलीस दे रहा है तो वो भी दे रहा है। बल्कि अल्लाह तो कहता है इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा, शैतान की चालबाजियां तो बहुत कमज़ोर हैं। हाँ, नफ्स इन्ना नफ्स लम्मारातुम बिस्सू। अब सवाल ये कि जब आप आए थे ना फुल पोटेंशियल पे, आप इमोशनली आए थे, आपको किसी का बयान अच्छा लग गया, किसी की तकरीर बड़ी आपको हिट लग गई, कोई हमारे मुकर्रिरीन हैं माशाल्लाह से, हमारे वाइज़ीन हैं, उलमा हैं, बयान बड़ा अच्छा था, दिल को लगा, इमोशनल हुए, आ गए। फील्ड्स भी हम ऐसे ही चूज़ करते हैं अपनी दुनिया की। बड़ी कोई चीज़ क्लिक कर गई, इमोशनल हुए, इंजीनियरिंग शुरू कर दी। बड़े इमोशनल हुए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले गए। अब क्या हुआ, जब वो इमोशंस अपनी जगह पर आना शुरू हुए, बंदे की ड्राइव ही खत्म हो गई, स्ट्राइव खत्म हो गई, थ्राइव खत्म हो गई। नाउ द पॉइंट इज कि भाईजान, आपने किसी भी चीज़ से जब ताल्लुक जोड़ना होता है ना, तो वो प्रिंसिपल्ड होना चाहिए, जज्बाती नहीं। जज्बात उस प्रिंसिपल के ऐन मुताबिक हो जाएंगे। अगर मोहब्बत करनी है अल्लाह से तो क्यों करनी है, उम्मीद रखनी है अल्लाह से तो क्यों रखनी है, गुस्सा करना है, बुग़्ज़ुलिल्लाह हुब्बुलिल्लाह करना है तो क्यों करना है, अल्लाह या किसी भी काम के अंदर आपने कोई चीज़ करनी है, आपके पास प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसूल के मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आप ये नहीं होंगे तो और जज्बाती बेसिस पे आएंगे तो भाई रमज़ान में तो जज्बात यूँ होते हैं, फिर वो 11 तारीख को ठंडे होते हैं, फिर वो 17 को खड़े हो जाते हैं, फिर वो 21, 23, 25 और फिर 27 को उसने फुल थ्रॉटल लिया होता है, फिर 29 को जहाज लैंडिंग के ऊपर आ जाता है। भाई ये जज्बात ऐसे ही हैं। जज्बाती आदमी ज़िंदगी में कभी भी किसी लिहाज से, किसी एतबार से कैरी नहीं कर सकता मामलात को। सो आई वुड डेफिनेटली से प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ें अल्लाह के साथ। अल्लाह इंसान की ज़रूरत है, अल्लाह इंसान की बुनियाद है, उसका उसूल है। अल्लाह ही अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है। अल्लाह ही सब कुछ है इंसान का। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से प्रिंसिपली नहीं जुड़ेंगे और तफक्कुरन नहीं जुड़ेंगे और इल्मन नहीं जुड़ेंगे, जज्बात हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, आपकी ड्राइव ख़त्म हो जाएगी। इन 30 दिनों में रमज़ान में मेरा इस भाई से सवाल है, तूने अल्लाह समझा है? अल्लाह क्या है? अल्लाह की ज़ात को उतारा है अपने अंदर, मफ़हूम उसका समझा है नहीं समझा? उलमा ने बयान किए होंगे यार मस्जिदों में, समझा है नहीं समझा हमने? अगर समझ लिया है तो अब सवाल उठता है, शेख मैंने समझ तो लिया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। मसला है कि एक इल्म होता है यहाँ ज़ाहिरी, एक इल्म होता है यहाँ हैमर करके नीचे करना पड़ता है, एक होता है रासिख जिसे हम कहते हैं, रासिख करना पड़ता है उसको। तो ये बार बार कैसे होता है? मैं इसी भाई से कहूँगा, किसी से मोहब्बत पहली बारी में तो नहीं हुई थी ना। लव एट फर्स्ट साइट तो कोई चीज़ ही नहीं होती। व्हाट इज एट फर्स्ट साइट? नथिंग, इन्फैक्चुएशन। आपने उसको सोच सोच के महान बनाया होता है माइंड के अंदर, फिर जाके वो जुनून की हद तक पागल होता है इसके, फिर जाके वो उसके कदमों में गिरता है जाके। तो भाईजान इसी तरीके से जब आपने इधर भी मोहब्बत करनी है तो सोचो ना बार बार जब अल्लाह को सोचोगे, मन अरफा रब्बहु अहब्बहु, जो अल्लाह को जान जाएगा इन डेप्थ में और हर वक्त जानता रहेगा और कोशिश में लगा रहेगा, उतर आएगी उसके अंदर वो चीज़। वो चाहते हुए भी चाहेगा नमाज, अपने नमाज, अल्लाह से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं छोड़ सकेगा। जज़ाकल्लाह खैर।